नमस्ते देवी काश्मीर प्रवासी तो हम प्रार्थे नित्य विद्याधानम की देही में शारदा वारदा देवी मोक्षदाता सरस्वती नमस्ते 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 से नमो नमः। अब शारदा के विषय में मैं इतनी जो है इम्पोर्टेंस उसकी क्या है उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ। दाहिने हाथ शक्ति का गिरा, वहाँ महाशक्ति पीठ है, ये सबको मालूम है। मुझे जो बात बतानी है कि वहाँ का संगम सरस्वती मधुमती और नीलम दरिया का सबसे महत्वपूर्ण संगम था प्रयागराज, और गया से भी ऊंचे स्तर का, यानी कि यहाँ पे सब, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, यहाँ उर्दू में लोग कहते हैं बड़े सगीर से लोग सारे हिंदू श्रद्धालु आते। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला से भी प्राचीन। अब हमारे यहाँ मान्यता है कि मायना ने सागर मंथन का जो अमृत लिया वो छोटे से पिक्चर में एक छोटे से बर्तन में ले गई, वो जो पत्थर वाला बर्तन होता है उसमें मैना, यहाँ एक ब्राउन कलर का बर्ड है, उसकी जो है चोंच जो है ना पीले रंग की होती है, उसके 2 कतरे यहाँ कश्मीर में गिरे, कलूसा और घगलूसा में, और बाद में वो उन्होंने वहाँ रखा है शारदा पीठ पे। उसके ऊपर शारदा यंत्र का बहुत हैवी स्टोन करके प्राचीन जमाने में किसी शंकराचार्य ने रखा था। पर अब 273 BC यानी सम्राट अशोक से लेके 753 AD सम्राट ललिता द्वितीय तक जिस तरह से बुद्धिज्म का प्रकोप यहाँ रहा, सनातन लुप्त हो चुका था। तो सनातन को फिर से पुनर्जन्म देने का कार्य जो है आदि शंकराचार्य जी ने किया। वहाँ गए, जो भी डिबेट्स हुए, जो सब कहानियाँ आपको पता है, मंडन मिश्रा की, उभया की, उसमें जज रहना, सब मुझे दोहराना नहीं है। 4 शिष्य उनके सुरेश्वर आचार्य पंडिता का हम मानते हैं कि वो कश्मीर से हैं। अब उसमें वाद विवाद किसी मठ का किससे होगा, हम मानते हैं कि वो कश्मीरी थे। हमारी मूलता जो सैंडलवुड की मूर्ति है, चंदन लकड़ी की मूर्ति, वो श्रृंगेरी मठ में 14वीं शताब्दी में वो वहाँ गई थी। और आज देखिए 21वीं शताब्दी में इस मंदिर में जहाँ हम खड़े हैं, शारदा माता उसी मठ से वापस उन्होंने पंचलोहा की मूर्ति दी उसके बदले। ऐतिहासिक एक ये है। तो हमारे जीवन काल में इसका होना, ये अपने आप में देखिए कितने सौभाग्यशाली हम आज यहाँ पे मुकुंदानंद जी मेरे साथ उपस्थित है। ये अपने आप में पूर्व जन्म का, पता नहीं किस जन्म का हमारा संबंध है। हम बड़े प्रिय थे अपने स्वामी स्वरूपानंद जी के साथ। हमने कई बार प्रयागराज में 2 बार उन्होंने मुझे स्टेज पे भी बुला के अपने संग बिठा दिया, बड़ा प्यार करते थे। पर आज यहाँ मंदिर का होना, जहाँ एक भी हिंदू नहीं, जहाँ एक भी सिख नहीं, मिलिट्राइज जोन है, आर्मी का परमिशन लेकर आपने इस शारदा देश में गुजरना। तो ये शारदा देश सारा हमारा विभाजन के बाद इन्होंने 10 जिला उधर कर दिए, 10 जिला इधर करे। तो हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि हमारा LOC परमिट है जम्मू कश्मीर वासियों का इस पार जाने का, उस पार के लोग इधर आते, पर उसमें आपका रिश्तेदार होना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वहाँ के 10 जिले में एक भी हिंदू नहीं है। तो उसमें संशोधन की जरूरत है, उसमें वार्षिक यात्राएं शुरू करी जाए। ये हमने फाइलें उठाई हैं। इसमें पहला स्वरूपानंद जी महाराज का अनुबंध पत्र गया प्रधानमंत्री को, मुझे याद है शायद 2017 में दिल्ली आए थे छतरपुर, उनसे लिखवाए थे। ब्रह्मानंद जी, ब्रह्मा विद्यानंद जी वो आपके यहाँ है ही हैं, उन्होंने करी थी। फिर श्रृंगेरी से भी प्रधानमंत्री को पत्रावली की। पर जब तक हम सारे चारों शंकराचार्य फॉलोअर्स इकट्ठा नहीं होंगे, हम सर्वज्ञ पीठ को ऐसे खंडर हालत, जर्जर हालत में नहीं देखना चाहते। वहाँ ये इट्स ए मैका ऑफ ऑल सनातनी, जहाँ से पुनर्जन्म हो जाता है सनातन का, उसी मूल को हम कैसे भूल जाएंगे। ये कोई कश्मीरी पंडितों का मंदिर नहीं है, सबका है। अब चूँकि यहाँ कश्मीर में पढ़ने लिखने, वेद, सब कुछ यहाँ पे ही जो फाउंटेन हेड था नॉलेज का, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द शारदा देवी। बिकॉज शारदा माता तो जो है 3 बहनें हम मानते हैं इनको, शारदा, नारदा और वाघ देवी। तो वो एक नॉलेज की गॉडेस है, एक गॉडेस है म्यूजिक की, एक गॉडेस है स्पीच की। तो अब एक महत्व सारे समझने पड़ेंगे। हमारा यहाँ 1948 में हमारे गुरु महाराज स्वामी नंदलाल जी वहाँ पे थे, तब तक चलाते रहे। राजा महाराजाओं के दौर में काफ़ी हमने उसमें उन्नति करी, बहुत प्रगतिशील यात्राएं चली। पर अब 1948 से क्यों बंद है? विश्व में किस कॉन्फ्लिक्ट जोन में इबादत प्रेयर एक दिन भी बंद हुई? पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाए कई बार। अलग सा मॉस्क इनकी है, चर्च है टर्की का, कॉन्फ्लिक्ट जोन, वहाँ कोई इबादत प्रेयर बंद है। यहाँ 1948 से क्यों बंद है? ननकाना साहब की यात्रा पहले चल रही थी, करतारपुर शुरू करी, मैं भी खुद करतारपुर के शहर शारदा पीठ जाने में क्या आपत्ति यार। हम सबको एक होना पड़ेगा।
मुझे बड़ी खुशी है आज यहाँ पे आप लोग आए, विष्णु प्रियानंद जी भी आए, 3 द्वार खोल के, चौथा द्वार अपना पूरी मठ का आगे आके उनके भी जहाज जी को ऐसे निमंत्रण दिया था, आएंगे खोलेंगे, चारों ये द्वार रखने का, 4 गुरुवार की जो रखने का यही मेरा प्रयत्न था कि हम फिर इकट्ठा हुए। प्रयागराज में मैंने कोशिश करी, 1.5 महीने का मैंने शिविर लगाया वहाँ, तब भी कोशिश यही थी सब हम एक आवाज़ में उठाएं, ये यूँ ना लगे कि खाली मेरी कमेटी बोल रही है कोई शारदा खुलवाने की, हम सबका संघर्ष होना चाहिए। जय शारदा। ये थे श्री रविंद्र पंडिता जी, जो भगवती शारदा के लिए पिछले लगभग 20 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज की कृपा इनको प्राप्त थी और चारों पीठ के आचार्यों की कृपा इनको प्राप्त है। ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से हम उपस्थित हुए हैं। द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी की ओर से श्री ब्रह्मचारी विष्णु प्रियानंद जी महाराज उपस्थित हुए हैं। और श्रृंगेरी मठ का विशेष योगदान है इस मंदिर के निर्माण में। उसके सर्वा मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान VR गौरीशंकर जी स्वयं उपस्थित थे। और आज के कार्यक्रम में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी उपस्थित थे, हमारे सांसद श्री तेजस्वी सूर्या जी उपस्थित थे। और यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक समुदाय इकट्ठा हुआ था, जिनको श्री पंडित जी ने इकट्ठा किया था, सब लोग इकट्ठे होकर के आज इस मंदिर के स्वरूप को देख करके सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सबकी एकमात्र कामना है कि जो मूल हमारा पीठ है, शारदा सर्वज्ञ पीठ, उस पीठ पे जाने का अधिकार हमको मिले, वहाँ हम दर्शन कर सकें, वहाँ अपनी भगवती की हम पूजा कर सकें। हम सब सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जैसे करतारपुर साहिब में उन्होंने व्यवस्था बनाई है, उसी तरह से और अच्छी व्यवस्था जो बन सकती है वो व्यवस्था बना करके सर्वज्ञ पीठ के दर्शन, उनके उस स्थान पर जाने का, वहाँ पर बैठ के अध्ययन कर लेने का, वहाँ पर भगवान को प्रणाम करने का अवसर हम सनातनियों को अवश्य सरकार प्रदान करे, ऐसी हमारी कामना है। मेरी ओर से नमस्कार स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को और स्वामी सदानंद जी को और सभी शंकराचार्य भक्तों को, जितने भी नीचे डाउन द लाइन जितने भी हमारे हैं, सब फॉलोवर्स इकट्ठा हो जाएं और इस मुद्दे पे एक आवाज़ उठा के करें। भारत सरकार को भी लिखे, पाकिस्तान सरकार को भी लिखे, आइंदा हम एक योजना बनाएंगे, हम सब भी यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तलोसी कूच करके पाकिस्तान गुजरेंगे। जय जय शाह। उनको बुला लो उधर, आपको बुला पता नहीं कहाँ गए, हम तो देख ही रहे हैं। अंदर ही स्टार्ट रह गया।